मेंसुरेशन 3D। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 3D के बारे में और कंप्लीट मेंसुरेशन आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी विथ डीप कॉन्सेप्ट। सभी फार्मूला और प्रीवियस ईयर्स पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। अभी हम मेंसुरेशन 3D के सभी आकृतियों की फार्मूला और उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि घन घन जो है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। मतलब घन में ये लंबाई ले लीजिए आप, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। घन में लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई समान होती है। एक घन में होते हैं 6 फलक, 12 किनारे एवं 8 कोने होते हैं। इसके 6 बराबर बराबर आकार के फलक होते हैं। अभी आगे और समझाता हूँ मैं। हर फलक क्या है, एक वर्ग के समान होता है। 6 फलक होने के कारण यह एक प्रकार का षटफलकी भी कहलाता है। घन के सूत्र भी आप याद कर लीजिए कि घन का जो आयतन है वह एक ही होता है। मतलब भुजा भुजा भुजा, घन का परिमाप होता है 4a² या फिर 4 गुणे भुजा। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वह होता है 6a² वर्ग सेंटीमीटर। आयतन रहता है हमेशा सेंटीमीटर घन में या घन सेंटीमीटर में, और परिमाप या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं वर्ग सेंटीमीटर में। घन का विकर्ण होता है √3a वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर। इसमें वर्ग नहीं आएगा, सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। देखिए, एक खुला हुआ घन है, इसका जो ये फेस है, ये अपने फेस, जी, ये फेस होते हैं 6। एक इधर, एक इधर, 2 3 4, एक ऊपर वाला 5 और इसके नीचे वाला 6 होते हैं इसके फलक। साफ करते हैं अपन। मतलब घन की कितनी सतह हो गई, 6। फेसेस बोले हैं, सतह घन की 6 होती हैं। अब एज एज यानी कि किनारे, किनारे होते हैं 12। अब 12 कौन, ये देखिए एजिस है, ये एक एजिस बन जाएगा इधर। एक, 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 10 11 और ये 12। 12 होते हैं इसमें किनारे, 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे होते हैं घन में, और वर्टेक्स कोने होते हैं 8। 8 आपके क्या हैं, वर्टेक्स हैं। इसी एक कोना, 1 2, देखो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 क्या होते हैं, वर्टेक्स। यानी एक घन में फेसेस यानी सतह की संख्या 6 होती है, एजिस यानी किनारे की संख्या 12 होती है, और वर्टेक्स कोने होते हैं 8। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सवाल पूछे जाते हैं कि एक घन में कितनी सतह हैं, कितने किनारे हैं और कितने कोने हैं। ये अब देखते हैं आगे। जैसे ये घन है, इसकी जो लंबाई है a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a। यानी कि तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लंबाई l, चौड़ाई b और हाइट h। एल वी एच, एल बी एच, यह तीनों होते हैं बराबर, यानी कि ए मान ले रहा हूँ। तो एल बी एच लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि हाइट, हाइट, लेंथ और विड्थ। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या है, बराबर है, माने कि ए है। अब देखिए, ए है, ए भी है, ए भी ये है। अब इसका जो विकर्ण होता है, सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं भैया। आयतन क्या है, ए क्यू है। ए, तीनों का आयतन ए क्यू। आयतन कैसे निकालेंगे, जैसे कि आयतन ए क्यू कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², क्योंकि इसमें बनते हैं 6 वर्ग। 1 2 3 4 5 और 6। 6 फल के जो है 6 समान है, वर्ग के समान है। जैसे मान लो एक फलक जी है, इसकी जैसे एक बता रहा हूँ, ये आपका एक फलक ले लेता हूँ मैं। इसकी जो
हाइट है वो भी ए है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी ए है, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, ए गुण ए, यानी कि ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ऐसी 6 है तो बन जाएगा 6 स्क्वायर। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक इसका, 2 3 4, नीचे 5, सामने 6। अब आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल हो गया, 6 स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बाहर बाहर का, जैसे 1 2 3, नीचे का 4, इन लोग जगह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 स्क्वायर के भी 4 बन रहे हैं घन, तो बन जाएगा 4a स्क्वायर। जैसे कि आपको एरिया निकालना है तो आपको लंबाई गुणा चौड़ाई से एरिया निकाल जाता है, परिमाप निकालना है तो बाहर का सब जोड़ जाड़ के निकाल दिया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर में जो इम्पोर्टेंट MCQ आए हैं वो सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।